मरादार चारुका अस्सलाम वालेकुम मराकश बेजाना माशुमारा वशत कन चुके 26वीं बिजन 26वीं आईन तरमीम हवाला अमा गेंदे के हुकूमत से तो एरकन गाएँ ये वाला बाज़ें गेंद निंद बुआ गाँ खासतौर पर पीपल्स पार्टी और नून लीग के हस्ते मौलाना फजल रहमान साहब के आइया राज़ी करने के बाद कोशिश कनगा तो एक अद्या तक मैं गेंदे के हुकूमत मौलाना फजल रहमान ने बाज़ चीज़ा राज़ी करने का बेसूद बुत तक तो 26वीं आइनी तरमीम हवाला हमें कुछ बुत तक इसे अवली मंजूरी के हस्ते आचा सनेटा कनाई नकबी चर्शियापत कौमी असम्बली बरक भी भले ये दौरान एक अहम तरीन पेश रफ्ती अभी बो गए चुक बस्तंग रुचा सरदार अख्तर मेंगल साहब एक स्टेटमेंट ही हतकत ये कुछ हमेशा के BNP दो सेनेटर्स के हस्ता सेनेटर कासम रोंजो साहब और सेनेटर नसीमा एहसान साहिबा आ वहानी ख़ानदान के हस्ते मुसलसिल अरासा कनक बोगा तो सरदार साहब आई हम कुछ तक के मैं कह रहा यकीन ऑप्शन है कि माँ दो सेनेटर हिदायत भी दी कि आचा वती वदा मुस्ताफ़ी भी हुआ तो बलूचिस्तान गुमा हमें सलूक सब्बा माँ कौमी असम्बलिया चा दस्कश बुतगा चर्शिया पद में दस्तगा के शपा पार्लियामेंट लॉजेजा अख्तर मेंगल साहब अपार्टमेंट के हस्ते आउद चापा जनक बुतगा तो साजिद तरीन साहब मौजूद है तो ये हम ये हवाला चीज़ें बयान देवा तक भले मरूची में गिनने के कोयटा BNP मरकज़ी रहनुमा के हस्ना अहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस को था आगा सन साहब ये देखना तो आनी कुछ हमें पूछता बुतक वस्तंगे रोचा लॉज सरा चापा सरदार अख्तर मेंगले कहते हैं रूमा चापा जनक गुत्ता दोमिनियन BNP ताल्लुकदारों के सेनेटर कासम रोंजो एहसान नसीमा एहसान कहते हैं आनी लोग सरा चापा जनक गुत्ता BNP सेनेटर कासम रोंजो कहते हैं आइए नंबर गस्तने रोजाचे बंद दें और सेनेटर नसीमा एहसान ने चौकम बेगवाएँ तो दोमिनियन का ये आहाँ हम कुछ तक ये मामला मरूची की ना बल्कि गस्तने दो का BNP कहते हैं तंग कनक बुआगाएँ और BNP डेथ स्क्वाड जरिए तंग कनक बुआगाएँ दोमिनियन का सरदार अख्तर मेंगल साहब कहते हैं अमी आला तंगत का और या कौमी असम्बली दस्कशी दाता तो BNP मरकज़ी रहनुमान के हस्ना या कुछ तक जमहूरी मुल्क का कानून पास करने के वास्ता मरदम लापता कनक न बन चुके ये वीडियो हम दिमाग का के दिखे लॉज चापा जनक हो गए तो उदा साजिद तरीन एडवोकेट साहब के कायम मकाम सदर BNP है तो हम मौजूद गुत्ता उदोमिनी का कहने के एक आइनी तरमीम आरग हो गए अगर कुजाम जमायती मेंबर है सेनेटर नेशनल असम्बली है मेंबर भी तो वदी के इसी सरा मुत्तफिक नहीं या बजूर ताकत के हस्ते परचा असम्बलिया या गुशक भी किसी अक्का उती ओटा बिना उती राया बिना और ये वाला मैं पत्रान करनी मेरे को नवरदारी करेंगे BNP कायम मकाम सदर साजिद तरीन एडवोकेट साहब वस्तंग रोचा इस्लामाबाद अवधि के चापा जनक बुता पार्लियामेंट लॉज मौजूद बुता युगेशन का पत्रान करनी अस्सलाम वालेकुम एडवोकेट साहब। बहुत शुक्रिया एडवोकेट साहब आप टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम में शरीक हैं तो एडवोकेट साहब पहले आप ये बताइए चूँकि इस वक्त BNP के आप कायम मकाम सदर हैं तमाम मामला को आप देख रहे हैं तो हमने देखा कि कल जो है पार्लियामेंट लॉजेस पे चापा मारा गया तो वहाँ आप भी मौजूद थे तो बुनियादी तौर पर जो पुलिस एहलकार थे उन्होंने क्या वजह बताई और ये चापा क्यों मारा गया? हमें वजह तो सिर्फ एक ही वजह हो सकता है कि हरासमेंट थी या खौफजदा करने वाली बात थी तो मैं तो वही सरदार साहब के फ्लैट पे ठहरा हूँ। सरदार साहब क्योंकि बाहर है और इस वक्त जो अमेंडमेंट की खबरें चल रही इस्लामाबाद के अंदर हमारी पार्टी भी मैं अमीद वफ के साथ जो है अख्तर हुसैन लांगोर साहब भी मेरे साथ है। हम लोग इस्लामाबाद में हैं और मुख्तलिफ सियासी जमातों के साथ मुज़ाकरात में थे और अपने जो सेनेटर दो हजरात है उनसे तो उस सिलसिले में हमारी एक सेनेटर साहब जो है वह कासम रोजू साहब वो तो सुबह वो चूँकि बीमार है और डायलिसिस पे है और वो हॉस्पिटल से उनके बेटे समेत और ड्राइवर समेत उनको उठाया गया है और अभी तक लापता है। और इसी तरह हमारे जो खातून जो नसीमा एहसान है एहसान साहब की वाइफ जो है वो भी उसके फ्लैट पे जो पार्लियामेंट लॉजेस में रहती है फोर्सेस ने उसको मासरा किया हुआ था और वो हमें मिलने नहीं दिया जा रहा था तो मुझे फिर लेट आवर ईद का फोर्स आया और उसने कहा कि हमें सलाह इल्म में लाया गया है हमारी एजेंसी ने कि इस फ्लैट में और सरदार साहब के फ्लैट में यहाँ पे कोई इलीगल एक्ट हो रही है। मैंने कहा देखिए बलूचिस्तान में के वाकई इसमें भी इलीगल एक्ट होगी जो जिसमें सरदार अख्तर मेंगल साहब की फ्लैट है
और बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के दोस्त में रहते तो उस हमारी हर चीज आपको गैर कानूनी लगती है। और फिर काफी बेस बचने के बाद कहते हैं आप किधर से आए, क्यों आए और क्या कर रहे हो, किससे मिलने गए हो। मैंने कहा भी अभी मैं एक सुप्रीम कोर्ट का वकील भी हूँ, मैं एक पार्टी का काम प्रेसिडेंट हूँ। तो अब मुझे एजेंसी से क्या ये पूछना होगा कि मैं किधर घूम रहा हूँ, किधर फिर रहा हूँ, किसके साथ हूँ, किधर जा रहा हूँ। तो ये मैं नहीं गए, तो ये चले गए। दूसरी बात फिर आए, वो मीडिया को भी पता चला, आपने देखा कि वो फिर जो हमें खौफजदा करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन हम एक सियासी वर्कर हैं और सियासी वर्कर के हैसियत से हम इन चीजों से वाकिफ है। और हमने ये देखा कि ये इस्लामाबाद की माइंडसेट जो है वो हम समझ रहे थे कि अभी बलूचिस्तान के हवाले से तब्दील हो चुके, लेकिन नहीं हुए वो उसी तरह। तो ये सारी कार्रवाई जो था ये इस फैसले की कड़ी की है। तो एडवोकेट साहब, जो मुतवक्का आइनी तरमीम है, 26वीं आइनी तरमीम, तो सारा जो मामला है इस वजह से आप लोगों के जो जमात के जो सीनेटर्स हैं उन पर दबाव डाला जा रहा है। तो क्या इस आइनी तरमीम के हवाले से जो हुकूमती अरकान हैं उन्होंने आपसे राबिता किया कि आप हमें वोट दें, या कोई आप लोगों के दरमियान बातचीत हुई, या कुछ नहीं हुआ, सिर्फ आप लोगों को दबाव डाला जा रहा है? आप लोगों को किसी मीटिंग में बुलाया गया या मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार किया गया? 10-15 दिन पहले ये पहले ही उसमें जब अमेंडमेंट की वो बात चली थी तो हमारे साथ मुलाकात की थी। उस वक्त भी मैं अख्तर हुसैन लांगोर साहब से, मेरे साथ मेरे पार्टी के और अहमद नवाज बलोच साहब से। तो उस वक्त लॉ मिनिस्टर जो है फेडरल नजीर तारण साहब, उसने हमारे साथ मुज़ाकरात की बात की, जो इन्होंने सरदार साहब से रब्ता किया था वज़ीर आज़म ने और सरदार साहब ने। तो फिर बाकायदा उसने एक ड्राफ्ट हमें दिया शुरू में। वो ड्राफ्ट इस तरह था कि उसमें जितने भी आपके आईनी इख्तियारात थे, हमारे 199 में जो हमारे हाई कोर्ट के इख्तियारात थे और आईन के आर्टिकल 1 से लेकर 28 तक जो फंडामेंटल राइट्स, बुनियादी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ देने वाले आर्टिकल थे, उसको छेड़ने की कोशिश कर रहे थे। तो हमने उसको अक्सर मुस्तरद कर दिया हमारी पार्टी ने कि हम किसी सूरत में भी इस बिल को और इस अमेंडमेंट को वोट नहीं देंगे, ना दे सके। फिर उन्होंने कहा कि फाइनल नहीं हुआ मसौदा, बाद में दूसरा लाएंगे। तो इसके बाद हमें कोई मसौदा नहीं दिया गया अभी तक। तो पहले वाला मसौदे को हमने अक्सर मुस्तरद कर दिया है। तो बिल्कुल जैसा कि आप कह रहे हैं हमने उनको मुस्तरद कर दिया है, तो क्या अगर हुकूमत की तरफ से आपसे राबिता किया गया तो इस हवाले से वोट देने, अगर आप वोट देंगे, आपके कुछ मुतालबात जो हैं इससे मशरूत हैं, आप कुछ मुतालबात रखेंगे, या बिल्कुल आप लोगों ने मुस्तरद कर दिया, आप मुतालबात भी नहीं रखेंगे और इसके हक में वोट नहीं देंगे? क्या लाएअमल आप लोगों का? शुरू में सरदार साहब ने ऐलान किया था, जब ये पहली ये बात चली थी तो सरदार साहब ने यही कहा था कि 2000 लापता अफराद के बदले में हम वोट देंगे। और दूसरी बात ये कि हम ये मसौदे को पढ़ेंगे, हमारी पार्टी उसको पे गौर करेगी कि वो जो भी अमेंडमेंट लाना चाहते हैं हमें बलूचिस्तान के लिए क्या रखा, या तो बलूचिस्तान के जो पुराने जो आईन में तो थोड़े बहुत हकूक है उसको भी गज़ब करने जा रहे हैं। जब हमने उस ड्राफ्ट को देखा कि वो तो इतनी खतरनाक ड्राफ्ट थी, जो पहले उसमें मरहले में जो उन्होंने लाया कि आर्टिकल 8 से लेकर 28 तक जितने भी बुनियादी हकूक थे उसको मुतासर कर रहे थे, उसको निकाला जा रहा था। और दूसरी बात जो सबसे ज्यादा इस पर जोर दे रहे थे वो आर्टिकल 10A को भी निकाला जा रहा था कि आम आदमी का मुकदमा भी मिलिट्री कोर्ट में चलेगी। तो हमने इसको अक्सर मुस्तरद कर दिया था। तो साजिद तरीन साहब, चूँकि कल हमने देखा कि आपको भी हरासा किया गया, आपका जो सेनेटर है कासिम रोंजो साहब वो ताल लापता हैं, नसीमा एहसान जो खातून सेनेटर हैं उसके बेटे लापता हैं, तो क्या आपने कोई कानूनी चाराजोई की है, अदालत से रुजू किया है? बिल्कुल, हम अदालत भी जाएंगे और सर से हमारे जो इत्तेहादिया में अलायंस का हिस्सा है उनके साथ हम शेयर किया, उन्होंने भी इसकी मजम्मत की। और कल जो है हमने पाकिस्तान भर के लेवल पे एहतजाज होगा। हमारे जो पाकिस्तान तारीख इंसाफ के मुतालबात जो एक नोयत के हैं और हमारे एक अलायंस भी है, सारे मुल्क के सतह पे एहतजाज है जुमे की नमाज के बाद।
हम एहतजाज का सिलसिला शुरू कर दिया और उसको हम दूसरे सियासी जमातों से मुज़ाकरात करके इसका दायरा मजीद वसी करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया साजिद तरीन एडवोकेट साहब, Thank you, सदर BNP मनादार चारुका साजिद तरीन एडवोकेट साहब अंचो गस्तंगे रोचा पार्लियामेंट लॉजिजा अख्तर मेंगल साहब अपार्टमेंट अवधि चापा जनक बुता तो साजिद तरीन साहब कहते हैं आउद मौजूद बुता तो आई विशा गमेश के हमारा रासा कनक बुता दोमिनी मगा आनी एक सेनेटरी कासम रोंजो साहब आई विशा गमेश के डायलिसिस का नगा शोता वो पता आइए नंबर बंद नहीं दोमिनी मगा नसीमा एहसान साहिबा के सेनेटर काजून सेनेटर हैं BNP है तो आइए चौक वस्तगे रोचा से बेगवाएँ तो आम दीमा आरग नबूत तो चूँकि 26वीं आइनी तरमीम हवाला या आइनी अदालत के अस्ता आनी जोड़ करने के हवाला तो चीफ जस्टिस मुद्दत मुलाजमत हवाला या आइनी तरमीम आरग भी हो गए तो ये आइनी तरमीम हवाला हुकूमत के अस्ते आई चीज़ें उठ के अस्ता सनेट आओ चीज़ें कौमी असम्बली आई ज़रूरत है चूँकि BNP एक सख्त मौक़िफ़ है सदर अख्तर मेंगल साहब कौमी असम्बली मेंबर बुता इस्तीफ़ा दाता एक वदा मुल्का नहीं हो आई 2 सेनेटर कहते मौजूद हैं आई यानी 2 सेनेटर उठानी वास्ता ये कहते हैं मगंदगाई के उशगा हमारा अमे वाला रासा कनक बोगाएँ तो आनी कोशिश हमेशा के मारा मैं वोट कहते हैं गिरकबम भले दोमिनी मंगा BNP को शगा हमेशा माई मुस्तरद को तो आईनी तरमीम माशिया छोड़ा उठना दी सरदार साहब चीज़ें वदा पेसर 2000 मरदम कहते बेगवाइन दे मार गए गप उठ गया को मशरूत को था बड़ा चारों का ब्रेक ही वद बुता ब्रेक पदाश में मकाएंगे गपत्रान करने